जो नारी पति के रहते हुए पर पुरुष का साथ करती है वो कभी स्वर्ग का दर्शन नहीं कर पाती है। और यहां तो जो लिखा है वो हम बोल भी नहीं सकते। आप कभी शिव महापुराण में बिंदुक और चंचला की कथा पढ़ोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पर व्यास गद्दी की मर्यादा है कि उतना हम बोल ही नहीं सकते जैसे शब्द इसमें लिखे हैं। वो नारी अनंत जन्मों तक नरक में वास करती है और जो पुरुष अपनी पत्नी को धोखा देता है वो भी अनंत समय तक नरक में निवास करता है। पंडित जी पतिव्रता नारी का चरित्र सुना रहे थे और बता रहे थे कि जो पति को धोखा देती है उसको कौन कौन सी यातनाएं नरक में भोगनी पड़ती हैं। चंचला तो बैठी बैठी कप गई। उसे लगा कि ये पूरी कथा सिर्फ मेरे लिए कही जा रही है क्योंकि ये सब गलतियां मैंने जीवन में की हैं। ये सब गलतियां मैंने की हैं, ये सब मेरे लिए हो रहा है। कथा हो गई, सब महात्मा तो अपने भोजन प्रसादी में लग गए। जैसे ही पंडित जी मंच से उतरे चंचुला तो आके चरणों में गिर पड़ी और कहा महाराज आज आपने जो कथा बताई देखो एक बात कह दे बुरा नहीं मानना, लग भी जाए सो हमें ज्यादा दिक्कत भी नहीं हुई, हमें टेंशन नहीं रहती है। खराब लग जाए कल से यहाँ होने इससे ज्यादा का कर भाई बैठो ही ना कल से, बिल्कुल न बैठी हो। अर्जुन ने भगवान कृष्ण ने अकेले अर्जुन को गीता सुनाई थी। भीड़ तो हती न होते, एक जनो सुनत रहे बहुत है। नारी के लिए सबसे बड़ा धर्म है पति सेवा, और पुत्र के लिए सबसे बड़ा धर्म है माता पिता की सेवा। आज को ऐसो हो गो है कि मन धरो है कार्या और पूज रही है बारिया। बताओ गलत तो नहीं है? पूरे घर को धागा लपेट दो ले जाकर बारिया को अमास के दिन का हो जे उसे। अगर धागा ही लपेटे से विमान उतर रहो तो कसन लपेट दे, मोटी सी रस्सी ले जा उमें और जल्दी आ जाए। बताओ मन धरो कर गया पूज रही बार गया। घर की सास प्यासों मर रही, 4 बजे दुर्गा ढार में जा रही। कान कल है उसे मतलब बोलो। अगर घर में बूढ़ी सास बैठी है और अगर वो प्यासी है तो तुम्हारा मंदिर जाने का कोई मतलब नहीं। कछु कछु माताएं तो अपने बुंदेलखंड में जा भी कहते हैं कई जिज्जी ये बार तो बासी दुर्गा ढान ने बासी माने भगवान सो ही बासी हो जाए। अच्छो करो कि तुम एक लोटा पानी डाले आई ना कहो भी सड़ जाती 2-3 दिन में। जब बासी हो सकत तो सड़ भी सकत, नहीं सड़ सकत। बासी दुर्गा ढान ने गाय काका तमाशे चले यार। घर वालों भूखो फिर रहो सुहागलों में चली गई। सुहागला के घोड़े का पराए वो रोटी ढूंढ रहा हो कि 2 ही रोटी मिल जाती तो खा के पानी पी लेते। अच्छो ते खा के
और शाम को मुट्ठी में चना लेके घरे आ गए कि जे तुम खा ले। वो का घोड़ो आया है, घर वालों का घोड़ा आया है। बताओ, हमें दिक्कत नहीं है, खूब सुहागले करो, पर तन्ना सुहागला को ध्यान लागियो। जो न सुहागले होए सो सुहागला को रोटी खुआ दियो पहले, बस कि आओ सुहागला तुम रोटी खा लो। कहियो काहे कहियो हमारी सुहागले हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, ओ काय वचन मन पति पद प्रेम। माताओं को एक ही धर्म, एक ही नियम है कि वो पति परायणा रहे, पति के चरणों में उसकी प्रीति रहे। और शास्त्र तो यहां तक कहता है, और इसी से महापुराण का लेख है कि जिस लड़के ने जीवन में एक बार अपने माता पिता के चरण धो करके चरणामृत ले लिया है, उसको किसी तीर्थ के जल पीने की आवश्यकता शेष नहीं बची है। उसके सारे तीर्थ हो गए। जिसने माँ बाप के चरण धो के एक बार चरणामृत ले लिया, और जिस पत्नी ने एक बार पति के चरण धो के चरणामृत ले लिया, उसके भी सारे तीर्थ हो गए। पर काहे को लगे, या तो हम बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, चरण धोवे की बे पांव नहीं पड़ो चाहत, पांव नहीं पड़त बे, तुमने तो वो हाथ उठा दे, इतने जने तो बैठे को परत रोज घरे पांव उठा दे का जने हाथ के हमारे घरे परत है। वो तो जाकर रे वो करवा चौथ सो चल गाओ, सुसाल में एक दिन अपन को भी लगत के घरे अपनी बेलू है, सुबह पांव पड़ ले साल में एक बार। वो दिन भी पता है कैसे पांव पड़त, कहीं आप अंदर आ रहा है, कहीं कहा कहीं हमें पांव पड़ने, वे भी अकेले में पढ़े, सबके सामने घर वाले के पांव नहीं पड़ सका। चंचुला ने हाथ जोड़ के कहा, पंडित जी आपने जो भी बताया वो सब मेरे ऊपर उतर गया, इसलिए आपसे प्रार्थना है। कौन सी प्रार्थना है? आपसे हमारी ये प्रार्थना है कि हमें कोई उपाय बता दीजिए जिससे हमें इस चीज से मुक्ति मिल जाए। अच्छा, एक बात ध्यान से सुनना, लगभग ये मंत्र यहां जितने लोग बैठे सबको आता है। तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधु च सखा, तुम्हें वो विद्या द्रविणम, तुम्हें वो सर्वम मम देव देव। पर आप में से कोई ये बता सकता है कि ये मंत्र कहां का है, कौन से पुराण का है, किस अध्याय का है, या कौन से वेद में लिखा है? आता लगभग सबको है। ईमानदारी बताओ, किसी को पता है कि रामायण को आए, जो कि महाभारत को आए, कि भागवत को आए? किसी को पता नहीं है, आता सबको है। ये मंत्र श्री शिव महापुराण के महात्म के अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 56वां है। ये किसने किससे कहा? ये चंचुला ने पंडित जी से हाथ जोड़ के कहा कि पंडित जी अब तो सब तुम ही मेरे लिए हो, तुम ही माता, तुम ही कथा में जाओ
तो तुलसी का पत्ता लेके जाओ, पर अगर शिव महापुराण की कथा में जाओ तो एक बेलपत्र लेके जरूर जाओ और ग्रंथ तक बेलपत्र जरूर पहुंच जाए। एक बेलपत्र चढ़ा दो और चाहे 1100 बेलपत्र भोलेनाथ को चढ़ा दो, एक सा फल कहा गया है। अब तो चंचुला कथा के लिए बैठ गई। पंडित जी ने बड़े भाव के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ चंचुला को कथा श्रवण कराई। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जैसे ही 9 दिन की कथा हुई और चंचुला ने एक बेलपत्र ब्राह्मण पंडित जी को दान दिया, और पंडित जी आगे बड़े ही हैं, नीलग्रीवम पंचवक्त्रम त्र्यंबकम चंद्रशेखरम वामांगे बिभ्रति गौरी विद्युत पुंज समप्रभा। भगवान शंकर और पार्वती दोनों प्रकट हो गए चंचुला को लेने के लिए, और पार्वती ने कहा, हे सखी चंचुला। चंचुला तो चरणों में गिर पड़ी, मां तुमने हमें सखी कहा। पार्वती कहती हैं, चंचुले, जो भी नारी श्रद्धा भाव और पूर्ण विश्वास के साथ शिव महापुराण की कथा सुन लेती है, वो हमारी सखी बन जाती है, उसको हम अपनी सखियों में शामिल कर लेते हैं। तूने भाव और श्रद्धा के साथ शिव महापुराण की कथा को सुना, इसलिए अब तू मेरी सखी है और मेरे साथ कैलाश में वास करेगी। अब तो पार्वती ले गई। एक दिन पार्वती और चंचुला बैठी थी। चंचुला ने कहा, मां आपने हमको सखी कहा है, तो आपसे एक बात पूछ लें। पार्वती ने कहा, पूछो। बोले, मां आप तो सब जानती हो, बस इतना बता दो कि इस वक्त मेरा पति कहां है। भले दुष्ट था, पापी था, कैसा भी था, पर था तो मेरा पति। और इस बात से एक बात समझना, मति और श्रीमती, बात को पकड़ना कथा में से। मति और श्रीमती, अगर पति की मति अगर गड़बड़ भी हो जाए, पर श्रीमती की मति ठीक बनी रहे। पति की मति गड़बड़ हो जाए, गलत रास्ता पे चली जाए, अगर श्रीमती की मति ठीक है तो एक दिन श्रीमान जी की मति अपने आप लौट जाए। हाँ, उदाहरण देखो आप, रावण की मति गड़बड़ हो गई, पर रावण की श्रीमती मंदोदरी भगवान के चरणों में जुड़ी रही। एक दिन गति बन गई रावण की। हिरण्याकश्यपु की मति खराब हो गई, पर की श्रीमती कयाधु भगवान को भजन करत रही। तो अगर पति की मति खराब हो जाए तो लौट आए रास्ता पे, बस श्रीमती भगवान को न छोड़े, अपनो विश्वास पक्को राखे। और श्रीमान कितने अच्छे होए, कहूं श्रीमती की मति खराब हो गई तो श्रीमान को फांसी लगाने पर कुछ नहीं कर सके, श्रीमान मां रहेंगे अकेले। आत्मदेव धुंधकारी की कथा भागवत में सुनी। आत्मदेव बहुत अच्छे पंडित जी हते, पर श्रीमती ने पूजा ने पाठ ने धर्म ने कर्म ने भगवान मरने पर आत्मदेव को बीच में। अजय श्रीमान श्रीमती एक बात और बताएं, शादी में जब कार्ड छपत हैं
तो लड़का के आगे काले खो जाते चिरंजीव ची, अकेलो चील, पूरो चिरंजीव नहीं लिखो रहे, ची। और बिटिया के आगे 100 कांक्षणी, वो अकेलो 100 लिखो रहे थे और 0 धरो रहे। मतलब घर के पहले ही लिख दे कि रे बहू आ रही है, बस 100 के है। सुबह हो गई 100 कांक्षणी और तुम बोले तुम ची भरने कार्यो। ऐसे जे सब चिरंजीव हैं कि बस 100 के वे घर वारी अपन को ची नहीं करने, तो सब ठीक ठाक है। समझ गए जितने भी चिरंजीव बैठे हो, ची भरने करियो, गृहस्थी की गाड़ी अच्छी चलत रहे। अब श्रीमती, बहुत ध्यान से सुन लेना, दो गलतियां घर की आज से सुधार देना। जिस व्यक्ति के मिटने का समय आता है भगवान के घर से, 3 साल में वो परिवार मिट जे है, गारंटी कहाई तुम ये 5 काम अपने घरे करने लगी, अगर हमारी बात पर विश्वास नहीं हुए तो। जो हम मना कर रहे वे तुम 5 काम चालू कर दियो घर में, तुम 3 साल में बर्बाद हो जाओ। पहला काम, बिस्तर पे बैठ के भोजन नहीं करना कभी। सोने वाले बिस्तर पे बैठ के कभी भोजन नहीं करना चाहिए। उस परिवार पे भयंकर विपत्ति आती है जो संभलाए नहीं संभलती। सोने वाले बिस्तर पे न बच्चों को भोजन देना, न परिवार वाले भोजन करना, क्योंकि बिस्तर पे भोजन करता है ब्रह्म हत्या वाला। जब किसी को ब्रह्म हत्या लगती है, गौ हत्या लगती है, तो शास्त्र का मत है कि एक जाति विशेष के लोग होते हैं, वो भोजन खाने आते हैं, नया पलंग बनता है, नया बिस्तर बिछता है, उसी पे नए बर्तनों में उसे परोसा जाएगा, वो खाएगा और पूरा बिस्तर उठा के अपने घर ले जाएगा। पहली गलती ये सुधार लेना, आज के बाद कोई भी बिल्कुल कान पकड़ के जाना कि हम बिस्तर में बैठ के भोजन नहीं करेंगे जिस बिस्तर में हम सोते हैं। अब घेरी फिर रही हो सो मारी को, हमें ज्यादा टेंशन नहीं है, अपनों तो समझावे को काम है। अब जब तुम्हारी घेरी फिर रही हो जो ताई से लिखा के आए हो जो, हम का कर लें बताओ। दूसरा माताओं, आप ध्यान रखना एक बात का, कभी भी घर में तुलसी के नीचे बुझा हुआ दिया नहीं रखना चाहिए दिन में। सूर्य का प्रकाश कभी भी तुलसी में से बुझे हुए दिए पे ना पड़ जाए। सबसे पहले उठ के माताओं को तुलसी के नीचे से वो दिया उठा लेना चाहिए। उस घर की रिद्धि सिद्धि धीरे धीरे खत्म होने लगती है, उस घर में कलह होने लगता है। और एक बात और हमारी बड़ी मर्यादा में समझ लेना, हमारी सब बहनें हैं, माताएं हैं, बहुएं हैं, बेटियां हैं, पर कुछ बातें कहनी पड़ती हैं। हम बिल्कुल अपनी आंख बंद करके कान पकड़ के कह रहे हैं, माताएं घर में एक गलती कभी ना करें। जितने दिन मासिक धर्म रहे तो कोशिश करें कि आपके घर में जितनी जगह में तुलसी की छाया पड़ती हो, उस अवस्था में उतनी जगह में ना जाएं, वरना उस घर का विनाश बहुत जल्दी हो जाता है। मासिक धर्म के समय माताओं को उतनी जगह में नहीं जाना चाहिए जहां तुलसी की छाया पड़ती है। और आज भी कली काल में प्रभाव है, अगर कोई रजस्वला नारी उतने टाइम अगर तुलसी का स्पर्श कर ले तो तुलसी सूख जाती है। और घर में तुलसी का सूखना किसी बड़े संकट की सूचना है।
घर की अगर तुलसी सूख गई, बार बार लगाने पे तुलसी सूख रही है, तो समझ लेना तुम्हारे घर में बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। आज भी जो लोग इन चीजों को नहीं मानते, उनके लिए यह बातें प्रमाण हैं। आज भी अगर पापड़ बन रहा हो और रजस्वला नारी वहां पहुंच जाए तो उस पापड़ का कलर लाल पड़ जाता है। आज भी कलयुग में यह प्रमाण है। इन चीजों का बड़ा प्रभाव है। पर हमारी बातें ना मानो तो हम तो आपसे दो चार बातें कर रहे, बता दो। एक व्यक्ति ऐसा बता दो दुनिया में ढूंढ के लाना जिसके घर में जीना के नीचे हौदी बनी हो और उस घर में एक व्यक्ति परमानेंट बीमार ना हो। ढूंढ के ले आना दुनिया में से एक आदमी परमानेंट हो, घर में दवाई पे चल है, जिसके घर में जीना के नीचे पानी स्टोर हो जाए। अब विश्वास नहीं हो तो मिटा के देख लियो। जैसे जैसे उस जगह का पानी सूखेगा तुम्हारे घर की दवाइयां बंद होने लगेंगे। ये वास्तु शास्त्र का सबसे बड़ा दोष है। जिसके घर में सोने वाला पलंग अगर आईने में दिखता हो, खड़े हो जाओ। अगर उन पति पत्नी में झगड़ा ना होता हो तो हमारा चैलेंज है उनके लिए। हमारे सोने वाला पलंग कभी घर के आईने में नहीं दिखना चाहिए। कभी भी पलंग को ऐसा लगाओ कि आईने में न दिखे। कभी भी सोने वाले कमरे में पितरों की फोटो मत लगाना भूल करके। उन पति पत्नी में कभी बन ही नहीं सकती है। जिस सोने वाले कक्ष में चाहे बच्चे सोते हो, चाहे बुजुर्ग सोते हो, चाहे युवा, पर सोने वाले कमरे में कभी भी अपने पितरों की फोटो नहीं लगानी चाहिए। ये सबसे बड़ा दोष है। अन्य मानो तो लगा के देख लियो भाई, ऊंची ने मानो तो ऐसी मान लियो, जब बीत जाए जब तो सदा रहो। कभी भी सोने वाले कमरे में कलश नहीं रखना चाहिए। कई लोग सोने वाले कमरे में शेल्फ पे उल्टे बर्तन करके वो दादी, कई घरों में देखे हमने। वो घर में अलग से समस्याएं आती हैं। कभी भी उल्टे बर्तन नहीं रखो चाहिए घर में। अगर शेल्फ पे भी रखे हो तो सीधे रखें, उनमें चाहे दो दो गेहूं के दाने डाल दो, दो दो गेहूं के दाने डाल दो, पर कभी भी उल्टा बर्तन घर में नहीं रखना चाहिए। और सोने वाले कमरे में तो विशेष नहीं रखना चाहिए। इन चीजों के बड़े प्रभाव हैं। हमने कई बार कथाओं में कहा है और चैलेंज से कहा है, दुनिया में एक व्यक्ति ढूंढ के लाओ जो दुर्गा जी के मंदिर के बगल में रहता हो और सुखी हो। पूरे संसार में चैलेंज है। माओ कल लो खबर अपने अपने जगह की। दुर्गा जी के मंदिर के बगल में रहने वाला 14 हाथ में कलश से 14 हाथ का गोला बना दो और उसके बीच में रहने वाला सुखी हो। किसी के गांव में उठ के खड़े हो जाओ कि हमारे गांव में उनका मंदिर दुर्गा जी के मंदिर से लगा है और वो सुखी हैं, तो बता दो हमारे लिए। इन चीजों का बड़ा प्रभाव है प्यारे। जिसके घर में बेदी खुदी होए, हाँ, जिसके घर में बेदी बनी हुई घर में, वो आदमी परेशान रहे। अगर 3 साल में वो बेदी को साकल नहीं मिल रहा हो तो वो घर की सुख शांति खान लग वो परिवार की।
अगर बन गई हो को कहते पुरानी बनी हो तो साल में चाहे एक बार सत्यनारायण की कथा करियो पर वेदी के लाने भोजन दियो, पूरो घर चाट जेवा तुमाओ। इन चीजों का बड़ा प्रभाव है। तो चर्चा कहां चल रही थी? है या मती और श्रीमती, इतने चर्चा चल रही थी। पत्नी भर भगवान को न छोड़े तो श्रीमान की औकात है कहां जे? एक ना एक दिन उसकी मति लौट फेर के ठिकाने पे आ जाएगी। चंचुला ने हाथ जोड़ के कहा, मां मेरा पति कैसा भी था, गलत रास्ते पे चलता था, मुझसे प्रेम नहीं करता था, पर था तो मेरा पति। तो मां आप ये बताओ कि वो इस समय किस हालत में है? माता पार्वती ने कहा, चंचुला इस वक्त तुम्हारा पति बिंद नाम के पहाड़ पर पिशाच बन गया है। जब हम प्रयाग से काशी को जाते हैं तो बीच में एक पहाड़ मिलता है जिसका नाम है बिंद पर्वत। माता तो मेरे पति का उद्धार कैसे होगा? पार्वती ने कहा, चंचुला शिव महापुराण की कथा सुना दो। बोले मां आप ही व्यवस्था करो पर मेरे पति की मुक्ति हो जाए। सूत जी कहते, हे सौनक ऋषियों, पार्वती ने एक गण प्रकट किया जिसका नाम था तुम्बुरु। कहा, तुम्बुरु तुम बिंद नाम के पहाड़ पर जाओ, इस चंचुला को यजमान बना लेना और इसके पति को बांध करके कथा सुनाना। वैसे तो सुनेगा नहीं। जाकर के बिंदु नाम के उस महापापी ब्राह्मण जो राक्षस बन गया था, एक खंबे से बांधा और कथा सुनाई। और जैसे ही शिव महापुराण की कथा हुई तो वो भयंकर पिशाच योनि से मुक्त हो गया। धन्यो भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। भगवान की कथा से प्रेत पीड़ा का भी विनाश हो जाता है। सूत जी महाराज कहते, हे सौनक ऋषियों, ये दो महत्व की कथाएं शिव महापुराण की हैं। सौनक ऋषि बोले, महाराज आपने तो इतनी प्यारी महिमा सुनाई है शिव महापुराण की। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि हम अपने घर में शिव महापुराण की कथा सुनाएं तो उसका कोई नियम है, कोई विधान है? सूत जी महाराज कहते, हाँ बिल्कुल नियम है और बिल्कुल विधान है। क्या विधान है? सर्वप्रथम योग्य वक्ता की तलाश करें, जो दृष्टांत कुशल हो, जो बृहद से बृहद बात को सूक्ष्म से सूक्ष्म करके बता सके। उसके बाद जगह का चयन करें जहां किसी को आने जाने में दिक्कत ना हो। गर्मी हो तो गर्मी से बचने की व्यवस्था, ठंड हो तो ठंड से, और बरसात हो तो बरसात से बचने की व्यवस्था। सुंदर सा मंडप निर्माण करें। कल हमने कहा था, ये लिखा है, कर्तव्य मंडपो यच्चतः कदली स्तंभ मंडिता। शिव महापुराण की मंच पे कुछ हो चाहे ना हो, पर कदली स्तंभ मंडिता, केल का पेड़ जरूर होना चाहिए। इसलिए कल हमने रखवा दिया था। भगवान की कथा में खर्च कितना हो? विवाहे यादृशम चित्तम ता संकार्य में वही। व्यक्ति जितना अपने घर में
विवाह में खर्च करता है उतना ही भगवान के मंगल कार्य में खर्च करना चाहिए। अब ये नहीं लिखा कि 10 लाख हों कि 2000 हों। भगवान ने जिसको जिस लायक बनाया हो उस लायक भगवान के उत्सव में धन को खर्च करना चाहिए। शिव महापुराण की कथा का सबसे बड़ा एक नियम है, ध्यान से सुन लो। शिव की पूजा में सब गलती चल जाएगी, बस एक गलती नहीं करना कभी जीवन में। चाहे आप शिव जी को जल चढ़ा रहे हो, शिव जी को बेलपत्र चढ़ा रहे हो, रुद्री बना रहे हो, शिव पूजन कर रहे हो, या शिव जी की कथा सुन रहे हो, या शिव चालीसा का पाठ कर रहे हो, तो कभी भी सिर पे पगड़ी बांध करके, तौलिया डाल करके, टोपी लगा करके शिव महापुराण की कथा को नहीं सुनना चाहिए। जो व्यक्ति सिर पे तौलिया, पगड़ी, टोपी लगा के शिव महापुराण की कथा सुनता है, उसकी संतान उसके कुल में कलंक लगाने वाली हो जाती है, वो गलत रास्ते पे चली जाती है और माँ बाप से दूर हो जाती है। श्लोक लिखा है, षोडशी मस्तके कायत शृणुवंती कथा नरा। जो भी शिव की कथा, शिव पूजन सिर पे कपड़ा डाल के करता है, उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाती है। इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखना। जब शिव की कथा सुनो या शिव जी को जल चढ़ाओ या रुद्री बनाओ तो सिर से तौलिया हटा लेना। अगर तुमसे कोई कहता भी है कि तौलिया डाल लो सिर पे, फिर पूजा हुई है शंकर जी की, आप जवाब दे देना कि शिव महापुराण के अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 43 में ऐसा लिखो है कि जो शिव की कथा, शिव पूजन सिर पे कपड़ा डाल के करेगा, उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाएगी। पर जो नियम तुमोरों को नहीं है, सब बातें खोल चले। हाँ न, जा बात बहुत जल्दी दिमाग में बैठ जाए इनके। तो पंडित जी कह रहे थे कि शिव मंदिर सिर पे कपड़ा डाल के नहीं जाओ जाए, सो कल से जल चढ़ा भी गई सो ली तो फेरा। गांव के कहें अच्छी कथा भाई, है ना। माताओं को 4 जगह कभी खाली सिर नहीं जाना चाहिए। चाहे बिटिया पहले सिर को पल्ला कंधा पे नहीं आ तो, और अब कंधा को सिर पे नहीं जा रहा हो, है ना। और ये पूरी लोगारियां लगी गानों में। बहुत पहले गाना आओ तो ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, सब ठीक ठाक चल रहा हो तो फिर लोगारिया को लोग एक गाना बन गओ कि सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई, धीरे धीरे सब सत्यानाशी हो गई। बताओ, पहले बहुत कायदा मर्यादा है तो। हाँ, पहले अगर ससुर बैठो तो बहू निकलत नहीं हती, अगर निकलने पड़े तो बाल बच्चों से कह देती कि दादा से कह दो तना हट जाए, हमें निकलने हैं। आज की बहू अगर ससुर माई को नहीं हो रहा तो बे मूड पे लात धर के मामा के जे की, हाँ बिल्कुल लात धर के चट दे के बैठे रहो। अब तुम सब मान मर्यादा की सीताराम। पहले इतनी मर्यादा थी कि अगर खुद को बच्चा गोदी में रखें और बड़ो भैया आ गो तो उठा के नीचे रख देते। बाप तो बाप हो तो कई लोग इन सियानों में ऐसे बैठे हुए हैं, पिताजी तो छोड़ो, उन्हें अपने बड़े भैया के सामने अपने बच्चा गोदी न लाए हुए हैं, जबकि बड़े भैया भी पता है कि आए तो वही के आज के जो भैया हर हैं
अस्पताल ही में लाए फिर पप्पू पप्पू माने फुल नकटा हो गए, बेशरम होगा आज को आदमी। मान मर्यादा की सत्यानाश कर दी, कोई मान मर्यादा नहीं बची। देखो एक निवेदन है, बढ़ो प्रगति करो, पर एक मर्यादा की लक्ष्मण रेखा अपने घर में जरूर खींच के रखो। मर्यादा की रेखा अपने घर में जरूर रखो। अगर मर्यादा की लक्ष्मण रेखा नहीं होगी तो जब सीता का हरण हो सकता है तो हमारा आपका क्या हाल होगा। अगर सीता जी लक्ष्मण रेखा ना नापती तो रावण कभी हरण नहीं कर सकता था। इसलिए एक मर्यादा की रेखा हर परिवार में होनी चाहिए, हर घर में होनी चाहिए कि इस मर्यादा के आगे कोई नहीं जाएगा। पर आज कोई मर्यादा नहीं बची, कोई संस्कार नहीं है। शिक्षा बहुत उच्च हो गई है पर संस्कार बहुत नीचे चले गए हैं। वर्तमान में शिक्षा तो बहुत अच्छी हो रही है पर जितने हम शिक्षित हो रहे हैं उतने संस्कारों से विहीन होते जा रहे हैं। और अगर संस्कार और मर्यादा नहीं है तो फिर हम मानव कहलाने के भी अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि जिसमें संस्कार है, मर्यादा है, वही तो मानव है। आहार निद्रा भय संतुतित्वम सामानमेतत् पशुभिर नराणम ज्ञानम ही तेसम मधिकम विशिष्टम। ज्ञान ही मनुष्य के पास एक अलग से वस्तु है, और अगर हमने उसका उपयोग ना किया तो जीवन का क्या मतलब। तो भगवान शंकर की कथा में सिर पे कपड़ा डाल करके, पगड़ी लगाकर, तौलिया बांधकर, टोपी लगाकर भगवान की कथा को कभी श्रवण न करें। दूसरा नियम ये बताया, वक्ता का चयन हो जाए, जगह का चयन हो जाए, फिर बैठने का। भगवान की कथा में कैसे भी बैठना, जगह पर्याप्त है, व्यवस्था एक नंबर की है। तुम्हें जमीन में बैठने में दिक्कत हो, कुर्सियां भी पड़ी हैं, कैसे भी बैठना, पर कभी ऐसे नहीं बैठना। और यहां तक सुन लो, तुम्हारा कोई कितना भी खास क्यों ना हो, संबंध अब भी टूट जाए, टूट जाने देना, चिंता नहीं करना। पर अगर तुम्हारे घर में कोई ऐसा आके बैठता है तो या तो उससे ये कह दो कि सीधे बैठ जाओ, या उठ के मेरे घर से बाहर हो जाओ। इस सबसे बेकार आसन है ये वाली। और ना मानो तो 21 दिन तक पूरे परिवार वाले 5 मिनट सुबह उठ के ऐसे बैठना एक साथ। 22वें दिन मिलना हमें, क्या तो हमें मिलोगे ही नहीं। सबसे बेकार आसन है। और जितनी देर कोई हमारे घर में आके ऐसा बैठता है, वो अपना पाप और अपनी दरिद्रता तुम्हारे घर में छोड़ता है और तुम्हारे घर की सुख समृद्धि अपने साथ ले जाता है। इसलिए कोई कितना खास हो उसको मना कर दो कि आप ऐसे मत बैठो हमारे घर में। आप लेट जाओ, सोफा पे बैठ जाओ, आपको जैसे बैठना है बैठ जाओ, पर ऐसे मत बैठो। ये सबसे बेकार आसन है। ये आसन नहीं लगानी चाहिए कभी भी। 2 चीजों को घर में संभाल लो, आप हमें याद रखोगे। पहला, ये आसन मत लगाओ, और दूसरा हो सके तो घर का झाड़ू छुपा करके रख दो। लगाओ और छुपा के रख दो।
बाहर का व्यक्ति तुम्हारे घर के भोजन में जो झाड़ू, मंदिर में, शयन कक्ष में, यहां का झाड़ू बाहर वाला न देख पाए, लगाओ और छुपा के रख दो। आपके घर की रिद्धि सिद्धि नहीं जा सकती। ये रिद्धि सिद्धि कौन है? ये भगवान गणेश जी की पत्नियां हैं, भगवान भोलेनाथ की बहुएं। अच्छा एक बात देखो, गणेश जी को मिली रिद्धि सिद्धि और अपन को मिल गई जिद्दी। समस्या देखो कितनी विकट बन गई। गणेश जी को रिद्धि सिद्धि और अपने घरे जिद्दी नहीं है। ये तो हंस तक नहीं पा रहे बेचारे, कितने डरा तुम हो रहे। उनको लग रहा हो गुरुजी तुम तो चले जाओ, हम की हालत खराब हो जाए, इसे हम हंस भी नहीं रहे। ये भगवान शिव का परिवार है, सब हैं देव और भोलेनाथ महादेव। अच्छे महादेव क्यों बन गए? एक दिन देवताओं ने बैठक करी, चर्चा करी। आप बोले एक काम करो। बोले क्या? सब रह गए देव और भोलेनाथ हो गए महादेव। क्यों? इसलिए शिव जी ने अपनी पूजा करवाई। करवाई कि नहीं करवाई? खुद की पूजा और पत्नी की पूजा। तो ऐसे तो केहू देवता हैं जो पति पत्नी दो ही जनों की पूजा हो रही। शिव जी ने खुद की पूजा करवाई, पत्नी की दो ही लड़का पूजवा दे। बताओ गणेश जी कार्तिकेय जी कहां नहीं पूजे? ऐसे तो और भी देवताओं के बाल बच्चे पूज रहे, पर शिव जी ने कही अब काम नहीं और आगे चलो। खुद की पूजा, पत्नी की पूजा, दो ही लड़का पूजवा दे, वो दो ही बहू में पूजवा दे। बताओ रिद्धि सिद्धि को नहीं चाहत के हमारे घरे रहे। खुद की पूजा, पत्नी की पूजा, दो ही लड़का पूजवा दे, दो ही बहू पूजवा दे, और शंकर जी ने दो ही नाती पूजवा दे। बताओ किसके घर में शुभ लाभ नहीं लिखा है ना? शिव जी के पूरे परिवार की पूजा हो रही। एक दिन देवता बैठे, बोले एक काम करो, अपन तो रह गए देव, आज ये पूरे घर के पूज रहे, सुनको बना दे महादेव। ऐसे महादेव हैं भोलेनाथ। दूसरा कारण महादेव का ये भी है, जिनके अंदर परहित परमार्थ आ जाता है, वो देव नहीं वो महादेव बन जाता है। भगवान शंकर ने जहर पी लिया कि सृष्टि का नाश न हो। अरे एक बात और ध्यान से सुन लो, अगर जीवन में कभी सम्मान से जहर भी पीना पड़े तो पी लेना। सम्मान से अगर कोई जहर पिलाए तो पी लेना, और अगर कोई अपमान करके अमृत भी पिला रहा हो तो ठोकर मार देना। राहु ने अपमान से अमृत पिया तो गर्दन कट गई। भली अमृत पिया पर हुआ तो वहां अपमान था। उस शिव ने सम्मान से जहर पिया तो देव नहीं वो महादेव बन गए। मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, वो बिना मान अमृत पियो सुराहु कटा दो शीश। सम्मान का जहर अच्छा और अपमान का अमृत भी खराब। तो बात चल रही थी बैठने की। आप कथा में बैठो, बहुत अच्छी बात है। कुछ जगह ऐसी होती है कि खाली बैठ जाओ तो काम हो जाएगा, खाली बैठ जाओ काम हो जाएगा। उदाहरण, आप जाके बस में बैठ जाओ,
कंडक्टर क्या कहेगा? हमारी सवारी बैठी है। कहेगा कि नहीं कहेगा? चाहे तुम मन से बैठे हो चाहे बिना मन के बैठे हो, पर कंडक्टर क्या कहेगा? हमारी सवारी है। आप कचहरी पे जाके बैठ जाओ, वकील कहेगा हमारे क्लाइंट बैठे हैं। कहेगा कि नहीं कहेगा? आप डॉक्टर के बैठ जाओ, डॉक्टर कहेगा हमारा पेशेंट बैठा है। आप थाने में बैठ जाओ, पुलिस कहेगी हमारा मुजरिम बैठा है। तुम पंडित जी के बैठ जाओ, हम आओ जजमान बैठो। तुम मंत्री जी के बैठ जाओ, कि हमारे कार्यकर्ता बैठे। बताओ, बंगला पे जाके कोई बैठ जाए तो कार्यकर्ता बन गो कि नहीं बन गो? है? तो जब बस में बैठे से कंडक्टर बन गए, थाने में बैठे से मुजरिम बन गए, मास्टर के बैठे से विद्यार्थी बन गए, महाराज के बैठे से जजमान बन गए, मंत्री जी के बैठे से उनके कार्यकर्ता बन गए, तो तुम पंडाल में बैठ जाओ, कब तो भगवान कहें कि हम आओ भक्त बैठो है, वही दिन बेड़ा पार हो जाना। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कभी ना कभी तो कहेंगे कि हमारा भक्त बैठा है। आज जिस दिन भगवान इतना कह देंगे, उसी दिन हमारा आपका बेड़ा पार हो जाएगा। कथा बैठने के बाद आदमी 3 प्रकार से सुनता है। ये तो तुम उन्होंने खूब सुनी है, श्रोता, सुर, सर्वता, सोता। ये तो पुरानी हो गई बात है, अब नई ले आए अपन। 3 प्रकार से आदमी कथा सुनत है। एक बुकरिया घाई, ध्यान से सुनियो, एक गज्जा घाई और एक भैंस घाई। अब अपन सब गांव के हैं, गांव की परंपराओं से जुड़े हैं। ध्यान करियो, बकरिया जब भी पानी पीवे जे है धार में, नदिया में, कहूं बकरिया पांव नहीं रखत पानी में, 2 ही पांव आगे के मोड़ ले है और फिर बहती धार में पानी पी है। गैया जब भी जे है तो आगे के 2 ही पांव पानी में रखे फिर पानी पी है। और भैंस सबसे पहले भीतर जे है पानी में, ओखो अच्छो मचे है, सुने खुद के काम को रहे है न दूसरे के काम को। ऐसा ही 3 होते हैं श्रोता। तुम्हारे आ गए गन्यों घाई, गऊ बन के बैठ गए, 2 पांव कथा में है, आधो शरीर आधो घरे है, कि का हो रहा हुज्जे का न हो रहा हुज्जे। अब महाराज मान ही नहीं रहे, न घड़ी देख रहे, जल्दी बंद कर देते। मन 2 ही तरफे हो, 2 ही पलुओं पे बैठे। कछु बुकरियों घाई माइक लगे हैं, दूर बैठे हैं, उनके मुत के फायदा हो जाता, बीच बीच में भी बीड़ी भी पी लेती। बताओ, अच्छा भी तो तुम बीड़ी पी पा रहे, बुकरिया को मुंह शांत नहीं रहते, ऐसा ही उनको मुंह शांत न हो जो उन माइक में ऐसे सुन रहे दूर से। अब बीच बीच में तना जरदा भी चाय ने, कछु चिलम धरे हुई हैं, हर प्रकार के तो बिया बुकरियों घाई और कछु रहते भैंसों घाई। बीच कथा में बैठ गए, न खुद सुन है न बगल वाय को सुनंद, उसे बते आता ही रहे, समझ जाइयो कि हमारे बगल में भैंस बैठ गई, अब मचा रही है जो कथा, न खुद सुन रही और न हमें सुनन दे रही। अब जे को कथा न सुनन आए, बीच बीच में बात करे, तो समझ लियो कि भैंसिया आ गई। ठीक, कल से तुमने ध्यान और हमें इशारों कर दी, गुरु जी तुमने कही थी सो जी आए, वो तो ऐसे बस हम समझ जे कि जी कथा नहीं सुनन दे रहे, भैंस कहा है ना। 3 प्रकार से आदमी कथा सुनता है। हम कथा में आए, बहुत अच्छी बात है, हम कथा सुने, हम कथा में बैठे, पर कथा हमारे भीतर बैठ जाए। जरूरी नहीं तुमने कितना सुना है,
जरूरी नहीं तुम्हें कितना याद है, जरूरी ये है कि तुमने अगर 2.5-3 घंटे सुना है तो खाली एक शब्द अपने जीवन में याद रखना। आज की कथा में आपको जो बात अच्छी लगी हो वो संकल्प लेना कि हमारे जीवन पर्यंत हम इसको पूर्ण करेंगे और इसको निभाएंगे। एक बात, 3 घंटे की कथा तो बहुत वही है, मात्र एक बात तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। हमने कल भी कहा था कि कथा जीवन के रूपांतरण के लिए होनी चाहिए, जीवन के परिवर्तन के लिए होनी चाहिए, जीवन में बदलाव के लिए होनी चाहिए। और अगर जीवन में बदलाव ना आया तो कोई मतलब नहीं। हम लोग जब कथा में आते हैं तो खूब कपड़े बदल बदल के आते हैं कि नहीं आते? अब विशेषकर हमारी जो बहन जी हरे, हाँ पता लगे पहले ही बात हो गई जे के 9 साड़ी पहले ही चाइन है, 9 ही दिन खुआ लगा लग कथा हुई चाहे बिल्कुल न हुए, पर पहले 9 साड़ियां आवे। अब बाजू वाली पूछ ले वे दीदी तई की आए कि दिल्ली बंबई की कीमत चुक गई है ना। हमें कोई दिक्कत नहीं है, भगवान ने खूब दाव है, सो हम के दिन में 9 बदली गो ठाकुर जी ने दाव है। पर निवेदन तो है कि जब कथा में आओ तो कपड़ा बदल के आओ, पर जब कथा से जाओ तो अपने मन को बदल के जाना, तब तो कपड़ा बदलना सार्थक है। वरना कपड़ा बदलते बदलते एक दिन भगवान हमें ये तन बदलवा देगा और ना जाने अगले जन्म में हमें गधा घोड़ा कुकर सूकर क्या बना करके भेजेगा। कथा में आओ कपड़ा बदल के, वो कथा से जाओ अपने मन को बदल के। बात तो तब है जब आज पति देव घरे जाएं और पत्नी से बहुत प्रेम से बोले, वह पत्नी भी सोचे कि बदले बदले सरकार नजर आते हैं ये कई दिन में बदल गए, इतनी अच्छी कथा हो रही का है ना। दूसरा, जब बहू जाए तो सास के पांव पड़े, बस सास भी चोटिया लेके देखे कि गरे को दौरत तीरे 2 ही दिना में गोड़ों को दौड़न लगी हो का गाओ। बदलाव तो आवे। जब सास जावे बहू से बहुत प्रेम से बोले, बहू भी सोचे कि जब फूलन देवी कैसे सुधर गई 2 दिना में, रोज घरे आके महाभारत करवाती और आज 2 दिन की कथा में घर में रामायण होने लगी। हाँ, जबकि महाभारत ज्यादा हो रहा हो। एक आदमी लड़की देख भी गो, पिता अपने लड़का को तो बिटिया से पूछी कि बेटा धर्म शास्त्र के बारे में तुम्हारा कितो ज्ञान है, ग्रंथों के बारे में का जानत? रामायण तो हमने घरे पढ़ ली है, महाभारत तुम्हारे घरे कर दे हैं शादी के बाद। रामायण तो हमने पूरी कर ली घर में, अब महाभारत रह गई, सुबह तुम्हारे घर में जाकर करवा दें, है ना। और आवे के बाद महाभारत ही तो होता नहीं हो। अच्छा जवाब जी मम्मी हरे जानत नहीं, ऐसे जब लड़का की शादी होते ध्यान होइए, दरवाजे से जब दूल्हा जाते है बारात में तो माँ एक सूपा में बहुत सामान ले आउट है, आरती उतार में बहुत तो बलंगे ले थे लड़का की। पता है वह का करत, बजा के थे बेटा आ जाई तक के हमारे हो पूतरा, लौट के हमारे नहीं हो। माँ से तो ऐसी महामाया मूड पे बैठ के आए कि हम तो तुम्हें लगन लग 2 महीना में बेरी, हमारी ने सुन हो तुम एक, फिर तो जो मंत्र बहू दे दे सब मंत्र फेल है इन्होंने के मंत्र के आगे। हाँ, आदमी सब भूल जात, माँ बाप बहन भैया रिश्तेदार, वो तो फिर आखिरी
इनकी चलत है। इनने जो कह दई वह विधाता की भी लेन मिट जे मन इनकी नहीं मिट सके। बोलो गलत कह रहे हो? शादी के बाद रहो को माँ बाप को, राम है तो बजो। सासो तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है। और दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घरवारी है। हाँ, चार ही धाम घरवारी है। बताओ तो रे भैया भैया को दुश्मन हो जाते हैं के मंत्रों में। कौन से मंत्र जानत जी, है ना? बड़ी दिक्कत है भैया। निवेदन बस ये है कि कथा में आओ, कपड़ा बदल के वो कथा से जाओ, मन को बदल के जीवन का रूपांतरण हो, जीवन में परिवर्तन आवे। सत्संग से हमारे जीवन में सुधार आवे, तब तो सत्संग का अर्थ है। वरना ऐसे बैठने से कुछ नहीं होता। ऐसे तो अपन कब से बैठ रहे, ऐसा ही बैठत बैठत एक आध दिन गांव भर के अपने घरे बैठ भी आ जाए। बोले काय, बोले राय नहीं है, सुन के बैठ भी जा रहे। तो जैसे अपन बैठे ऐसे ही भी अपने घरे बैठे। आप कथा में बैठो अच्छी बात है, पर आपके भीतर कथा बैठ जाए बात तो तब है। उस एक शब्द बैठ जाए, एक शब्द तुम्हारा जीवन बदलने के लिए बहुत बड़ी बात है। पूरी कथा तो जिस दिन आएगी तो आनंद ही आ जाएगा। एक भी बात इसके बाद आया भोजन का, हो सके तो 9 दिन उपास ही रहो, न हो तो शाम को खा ले, अन्य हो तो 2 टाइम खाओ, अन्य हो तो दिन भर खाओ। तो क्या हो रहा उसे? रोटी छोड़े से भगवान नहीं मिले हैं? न पूरी बुकरियां बैठी होती बैकुंठ में, पत्ता ही पत्ता खा रहे। अपन तो सौंदो नमक खा रहे। व्रत करना है तो भोजन का मत करो, अपनी वृत्तियों में सुधार लाओ, उसका नाम है व्रत। हम किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, हम किसी से बुरा नहीं बोलेंगे, हम बुरी नजर से किसी को नहीं देखेंगे। ऐसे व्रत करके बताओ जी आए व्रत। अब अकेली कहीं रोटी नहीं खा रहे, दिन भर पे टीवी में सीरियल देखने, कहीं हम आओ व्रत या है। 14 किलो सेव खा ला दिन भर में टेबल पे धरे धरे बगल में, 6 किलो साबुदाने खा लाए, 1 पी का चिप्स खा लाई, कहीं आज अन्न खाने ही नहीं। हम छोड़ दें जिंदगी को रोटी ऐसी हम ढकाने लगे। हमें कोई ऐसा फरार मिलत रहे, काजू किस्में सेव और साबुदाने उतने मत बनाओ जितने बना सकते हो। संबंध उतना ही बनाइयो जितने निभा पाओ, पैसा उतना ही कमाइयो जितो खर्च कर पाओ, खाइयो उतना ही जितो पचा पाओ। ज्यादा खा जे और नुकसान कर जे। तो निवेदन भोजन पे चल रहा था। भोजन में कोई दोष नहीं है, बस भजन करो और भोजन करो। 3 लड़का बैठ के बात कर रहे थे, विद्यार्थी। एक बोला कि जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो इतना पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं कि हम खाना खाना भूल जाते हैं। दूसरा लड़का बोला ये पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई तो हम करते हैं। तुम जब पढ़ने बैठते हो तो इतना पढ़ते हो कि खाना खाना भूल जाते हो, और जब हम पढ़ने बैठते हैं तो इतना पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं कि हम सोना ही भूल जाते हैं। तो तीसरा लड़का बोला ये भी पढ़ाई नहीं, अब हम बता रहे पढ़ाई।
पहला बोला जब हम पढ़ते हैं तो खाना खाना भूल जाते, दूसरा बोला जब हम पढ़ते हैं तो सोना भूल जाते हैं, और तीसरो बोलो जब हम पढ़वे बैठत सो हम पेपर देवो भूल जा। अब ऐसी पढ़ाई का काम की